अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। जहाँ पे हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 की सेकंड लेसन को कवर करने लगे हैं, रिलेशनशिप इन सिंपल फूड चेन। ठीक है जी, यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप है ताल्लुक़ समझेंगे सिंपल फूड का फूड चेन के अंदर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द फूड। हर जो जानदार होता है वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। फूड गिव दैम द एनर्जी। फूड क्यों खाते हैं? ताकि उनको एनर्जी मिले, ताकि वो ज़िंदा रह सकें, बढ़ सकें और कैरी आउट कर सकें अपने लाइफ प्रोसेसेस। ये वही लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे, लिविंग थिंग के करैक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फूड चेन। अब हम आ जाते हैं फूड चेन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फूड चेन? फूड चेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अ फ्रॉग ईट्स अ ग्रास हॉपर। एक जो मेंढक होता है सबसे पहले वो ग्रास हॉपर को खाता है। अ स्नेक्स कम्स अलॉन्ग एंड ईट्स द फ्रॉग। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर में एक सांप आता है और वो किसको खा लेता है? वो स्नेक को खा लेता है। एन ईगल whoops अ डाउन एंड ईट्स द स्नेक। और फिर एक चील आती है और वो किसको खा लेती है? ईगल को, स्नेक को खा लेती है। दे आर ऑल द पार्ट ऑफ अ फूड चेन। ये सब क्या है? ये फूड चेन का पार्ट है कि किस तरीके से सबसे पहले जो है वो एक मेंढक ने ग्रास हॉपर को खाया और फिर मेंढक को जो है वो सांप ने खाया और सांप को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। अ फूड चेन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स होम। फूड चेन क्या होती है? ये एक सीक्वेंस होती है कि किसने किसको खाया है टू गेट द एनर्जी, ताकि वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। एवरी ऑर्गेनिजम्स इज़ द चेन इज़ असेंशियल। जो चेन होती है, जो फूड चेन है, उसके अंदर जो एवरी ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत अहम होता है और वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है। इन द फूड चेन शोज अलॉन्ग साइड द ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो फूड चेन दिखाई गई है। मैं इस फूड चेन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले ग्रास हॉपर ने किसको खाया? घास को खाया। ग्रास हॉपर सबसे पहले घास को खा रहा है, उसके बाद जो है वो मेंढक ने ग्रास हॉपर को खाया और स्नेक ने किसको खा लिया? फ्रॉग को खा लिया। और उसके बाद क्या हुआ? स्नेक को ईगल ने खा लिया। ईगल ने स्नेक को खा लिया। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। जो भी प्लांट ने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस की थी बाय यूजिंग द सनलाइट, वो किस में आ गई? वो एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफ़र हुई? वो एनर्जी आई ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर से आई फ्रॉग में, फ्रॉग से आई स्नेक में और स्नेक से फाइनली आ गई वो ईगल के अंदर। दिस इज़ हाउ द एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर। यहाँ पे भी यही बात बता रहे हैं। व्हेन द फ्रॉग ईट्स व्हेन द फ्रॉक्स ईट्स द ग्रास हॉपर। जब फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खाता है, एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रास हॉपर आर ट्रांसफर टू इट। दीज आर देन ट्रांसफर टू द स्नेक। और वो बाद में सांप में चली जाएगी। व्हेन इट ईट्स द फ्रॉग फाइनली व्हेन द ईगल ईट्स द स्नेक, द एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर टू द ईगल। द ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड द ईगल ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। दे आर ऑल द पार्ट ऑफ अ फूड चेन। और ये सब क्या है? ये फूड चेन का पार्ट है। अ फूड चेन शोज़, फूड चेन क्या करती है? फूड चेन जो है होती है हमें शो करती है हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट द फूड एंड एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स आर पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अनदर थ्रू द फूड। कि किस तरीके से खाने के ज़रिए जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे यहाँ जो टॉपिक है लिंक इन अ फूड चेन, किस तरीके से ये जो है वो लिंक की हुई हैं। अ फूड चेन हैज़ अ लिंक्स। फूड चेन के कुछ लिंक्स होते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ लिंक इन द फूड चेन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड चेन के अंदर लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ईगल जो है वो डायरेक्ट जो है वो ग्रास हॉपर को खा ले या जो है वो फ्रॉग जो है वो घास खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। एक दूसरे से लिंक है। ऑल द फूड चेन बिगिन विद द प्लांट। और हर जो फूड चेन है उसका जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट जो लिंक होता है वो प्लांट से होता है। उसके बाद देन दे आर द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन। इफ़ द वन लिंक इफ़ द वन लिंक इन द फूड चेन इज़ रिमूव्ड, अगर कोई भी एक चेन जो है वो लिंक रिमूव्ड हो जाता है, द इंटायर फूड चेन इज़ अफेक्टेड। अगर यहाँ से हम अगर इस पिक्चर में से अगर हम सिर्फ ग्रास हॉपर को रिमूव कर दें तो ये फूड चेन जो है फिर वर्कआउट नहीं करेगी। फूड चेन जब भी वर्कआउट करती है जब एक दूसरे से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कनेक्ट हुए हुए हों। देन वी हैव अ लिंक्स। दिस लिंक इज़ शोइंग कि किस तरीके से जो है वो फर्स्ट जो हमारा लिंक था इसके अंदर वो प्रोड्यूसर्स का था जो कि प्लांट्स थे।
जो सेकंड लिंक था वो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स का आ जाता है, जैसे हमारे पास फ्रॉग आ गया था। थर्ड लिंक हमारे पास जो था वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का आ जाता है। फोर्थ लिंक जो था वो टर्शरी कंज्यूमर्स का आ जाता है। फिफ्थ जो होता है वो क्वांटिटी कंज्यूमर्स का आ जाता है। यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट लिंक्स बता दिए गए हैं कि किस तरीके से सबसे पहले जो है वो फर्स्ट लिंक जो था वो हमारे पास यहाँ पे ग्रास का था। देन वी हैव द फ्रॉग, सेकंड हमारे पास मेंढक आया था। देन वी हैव द स्नेक, उसके बाद हमारे पास क्या आया था, स्नेक आया था। एंड देन वी हैव द ईगल, और उसके बाद हमारे पास क्या आई थी, ईगल आई थी। और अगर ईगल को कोई और खा ले तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास फिफ्थ लिंक हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक हमने 4 लिंक्स चेक किए थे, फिफ्थ हो जाता है, फिर सिक्स हो जाता है। मोस्टली जो है होते हैं वो इतने ही लिंक्स बनते हैं। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ अ फूड चेन, फूड चेन की टाइप्स क्या आ जाती हैं। यहाँ पे हम फूड चेन की टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द फूड चेन्स आर सीन इन एवरीवेयर, फूड चेन हमें हर जगह नज़र आती है, हर इकोसिस्टम के अंदर हमें नज़र आएगी, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, लेक्स में, ओशंस में। द फूड चेन ऑन लैंड और कॉल द टर्शरी फूड चेन, वो फूड चेन जो कि ज़मीन पर आपको मिलेगी वो टर्शरी कहलाएगी। द फूड चेन इन द वाटर इज़ कॉल्ड द एक्यूटिक फूड चेन। तो ये आपने दोनों वर्ड्स को याद कर लेना है। जो फूड चेन ज़मीन पर होगी उसको टर्शरी फूड चेन कहेंगे, और जो पानी में होगी उसे एक्यूटिक फूड चेन कहेंगे। द नंबर ऑफ लिंक इन अ फूड चेन कैन बी डिफरेंट। जो लिंक्स होते हैं, जैसे हमने अभी अभी हमने 4 लिंक्स को देखा था, ये 5 भी हो सकते हैं और 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे कह रहे हैं एक इंसान ने सबसे पहले क्या खाया है, फ्रूट खाया है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो 2 स्टेप्स हैं, और अगर अगर सपोज़ करें एक इंसान ने फ्रूट खाया तो यहाँ पे 2 स्टेप्स आ गए। अगर जो है वो अ, चूहा जो है वो कोई ग्रेन खाए और चूहे को जो है वो एक उल्लू खा ले तो उसमें 3 स्टेप्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई पत्ते को कैटरपिलर ने खाया और कैटरपिलर को फ्रॉग ने खा लिया और उसको फिर वॉल्चर ने खा लिया तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो, अगर कोई कॉर्न को चूहा खाए, चूहे को सांप खा ले और सांप को उल्लू खा ले तो यहाँ पे भी 4 स्टेप्स हो जाएंगे। तो इन्होंने ये डिफरेंट फूड चेन्स के आपको स्टेप्स बताए हैं। जो स्टेप्स होते हैं वो वेराई करते हैं, डिपेंड करते हैं कि कितनी बड़ी आपकी फूड चेन है। इन वाटर बॉडीज़ जब अगर हम पानी की बात करते हैं, अगर हम पानी की बात करते हैं यहाँ पर in water bodies, aquatic food chains begins with the little tiny plants called the planktons. जो पानी के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिसे हम प्लैंक्टन्स कह रहे हैं। प्लैंक्टन्स इज ईटन बाय द टाइनी फिश, उनको छोटी मछलियाँ खा जाती हैं, श्रिम्प्स खा लेते हैं। दीज इन टर्न आर ईटन बाय द बिगर फिश, और उसके बाद उनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं। द बिग फिश आर ईटन बाय द बर्ड्स और द ह्यूमन बींग, और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको कौन खाते हैं, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ द फूड चेन्स कैन बी 2 स्टेप। 2 स्टेप पे भी बेस कर सकती है आपकी फूड चेन जो होती है, वो 2 स्टेप पे भी बेस कर सकती है, 3 पे भी बेस कर सकती है, 4 पे भी कर सकती है, 5 पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फूड चेन है, कितनी छोटी फूड चेन है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फूड चेन। Second, we have the next topic here, interaction between the predators and the prey. Predators जो होते हैं बेसिकली वो जो होते हैं वो हमारे शिकारी जानवर होते हैं, और प्रे जो होता है हमारा शिकार होता है। इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज। जो एनिमल होते हैं इकोसिस्टम में वो डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं। वन टाइप ऑफ एनिमल कैन बी यूज्ड अनदर टाइप ऑफ एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। ये अगर आपने अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा किस तरीके से जो है वो छोटे जानवर को बड़ा जानवर खा लेता है, इसी तरीके से पानी के अंदर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करें, क्यों डिपेंड करें, खाने के ऊपर डिपेंड करें। एन एनिमल दैट हंट, जो इंसान हंट कर, जो जानवर जो हंट करता है किसी भी एनिमल को टू ईट इज कॉल्ड द प्रीडेटर। वो क्या होता है, वो शिकारी जानवर होता है। जैसे लॉयन हंट्स एंड ईट द डियर, शेर क्या करता है, हिरन को का शिकार करता है और हिरन को खा लेता है। तो दे आर द प्रीडेटर्स। नेक्स्ट वी हैव एन एनिमल दैट इज़ हंटेड बाय द अनदर एनिमल इज कॉल्ड अ प्रे। और जो शिकार हो जाता है वो क्या बन जाता है, वो प्रे बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर आर अ प्रे फॉर लॉइन। जो हिरन होती है वो क्या बनेगी, वो लॉइन की क्या बन जाएगी, प्रे बन जाएगी। यानी कि डियर जो होगा वो हमारा प्रे हो जाएगा, और जो लॉइन होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, वो प्रीडेटर बन जाएगा। प्रीडेटर, DATOR।
ठीक है जी। फ्रॉग आर अ प्रीडेटर, फ्रॉग जो होगा वो प्रीडेटर हो जाएगा। किसका प्रीडेटर हो जाएगा? फ्रॉग आर द प्रीडेटर, द ग्रास हॉपर दैट दे कैन ईट आर द प्रे। फ्रॉग अगर जो है वो ग्रास हॉपर को खा रहा है तो फ्रॉग जो होगा वो प्रीडेटर बन जाएगा और ग्रास हॉपर क्या बन जाएगा? ग्रास हॉपर प्रे बन जाएगा। यहाँ पे कुछ मज़ीद जो है वो लिस्टिंग्स हुई हुई हैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ प्रेज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे इन एन इकोसिस्टम डज नॉट रिमेन द सेम। ये डिपेंड करता है, वो सेम नहीं रहते, वो चेंज होते होते रहते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ द नंबर ऑफ रैबिट्स इंक्रीज, अगर बहुत सारे जो है खरगोश का नंबर बढ़ जाए और फॉक्सेस का बढ़ जाए, वुड हैव मोर फूड एंड देन they too would increase in a number, and increased number of the foxes would hunt more rabbits and the number of the rabbit would decrease। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नंबर होता है प्रीडेटर्स का और प्रे का डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा खरगोश हो जाए और जो है वो फॉक्सेस जो हैं उनको खाना ना मिले तो वो क्या करेंगी? वो फिर रैबिट्स को जो है वो खाएंगी। रिमेंबर लिंक हायर अप इन द फूड चेन डिपेंड ऑन द लोअर लिंक। जो भी टॉप होंगे, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, वो छोटे जानवरों को खा लेंगे। अ लॉइन डज नॉट ईट अ ग्रास, कभी भी शेर जो है वो घास नहीं खाएगा। हाउ एवर ऑल द ग्रास डिसअपियर दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। अगर घास ख़त्म हो जाएगी तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना। तो वो हिरन जो है वो जो है क्या कहते हैं सर्वाइव करेगी एंड वुड हैव एनीथिंग टू ईट। और जो है फिर लॉइन जो है वो उसका शिकार नहीं कर सकेगा। दिस इज़ हाउ बोथ आर इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करें, प्रे एंड द प्रीडेटर्स। और जो है यहाँ पे हमारा जो है वो फूड चेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो करेंगे कंपटीशन इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन को आपने बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कर लिया है। यहाँ पे जो है हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।